अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के ऊपर एक घोटाला का आरोप लगा है और उसके आरोप के ये 3 बड़े कारण हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। मामले में डिप्टी सीएम के बेटे ने होने वजह से अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके की एक विवादित जमीन के सौदे को लेकर विपक्ष ने अजीत पवार के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल पुणे के पास कोरेगांव पार्क इलाके के मुंडवा में 40 एकड़ जमीन है, जिसे लेकर के महार वतनदारों को ये जमीन बताई जा रही है, लेकिन इस जमीन का नियंत्रण सरकार के पास है। दरअसल महार वतनदार जमीन वह जमीन है जो पूर्व में महार समाज को उनके पारंपरिक काम के बदले में ब्रिटिश शासकों द्वारा दी गई थी। इस जमीन पर वतनदारों यानी वहां के जो मूल निवासी हैं उनके अधिकार होते हैं, लेकिन इसे बेचने या हस्तांतरित करने या बांटने के लिए जिला अधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। आजादी के बाद ये जमीन सरकार के नियंत्रण में आ गई है। मुंडवा इलाके में जिन महार वतनदारों की जमीनें सरकार के नियंत्रण में हैं, वह पिछले कई वर्षों से अपनी जमीनों को सरकार के नियंत्रण से छुड़ाकर अपने नाम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि इस घोटाले की शुरुआत हुई कैसे। महार वतनदारों का जो आरोप है वो है कि साल 2007 में शीतल तेजवाड़ी नाम की महिला ने मुंडवा में 272 महार वतनदारों से संपर्क करना शुरू किया। शीतल तेजवाड़ी ने इन 272 लोगों को भरोसा दिलाया कि वह सरकार से बात कर उनकी जमीनों पर उनके नाम पर ट्रांसफर कर देंगी। इसके लिए उन्होंने 272 लोगों को जमीन की पावर ऑफ अथॉरिटी यानी खरीदने और बेचने की जो अथॉरिटी होती है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, शीतल वो जो है के नाम पर करनी होगी। यानी सरकार से शीतल तेजवाड़ी बात करेंगी और जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो 272 लोगों को दिलाई जाएगी। लेकिन इसके पीछे शीतल का जो शर्त है वो वापस से मैं दोहराऊंगा कि उनके नाम पर ये सारी अटॉर्नी करनी होगी। इन लोगों ने भरोसा कर जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी शीतल तेजवाड़ी के नाम कर दी। अब यहां से ये पूरा खेल शुरू हो जाता है। अमेडिया होल्डिंग एलएलपी, ये एक इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और ये ट्विस्ट दिसंबर 2021 में आता है। दिसंबर 2021 को पार्थ पवार ने अपने ममेरे भाई दिग्विजय अमर सिंह पाटिल के साथ मिलकर अमेडिया होल्डिंग एलएलपी नाम की कंपनी बनाई। इस कंपनी में सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं, पार्थ पवार और दिग्विजय अमर सिंह पाटिल। कंपनी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब इस कंपनी की स्थापना की गई तब इस कंपनी में 2 पार्टनर्स का टोटल ऑब्लिगेशन कंट्रीब्यूशन महज 1 लाख रुपए था। चौंकाने वाली बात यह है कि महज 1 लाख रुपए के कंट्रीब्यूशन वाली ये कंपनी 4 साल बाद 300 करोड़ की जमीन खरीद लेती है। बड़ा सवाल यह है कि अब ये जो कंपनी है ये इसकी डील कब क्रैक हुई। पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अमेडिया कंपनी ने शीतल तेजवाड़ी की कंपनी से 40 एकड़ जमीन खरीदी। सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस जमीन की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए थी। अमेडिया कंपनी ने उद्योग विभाग में याचिका दायर कर कहा कि वह डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के आईटी कंपनी बनाने की पॉलिसी का लाभ उन्हें मिले, जिसमें स्टैंप ड्यूटी पूरी तरह बेंच ऑफ की जाती है, यानी स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी जाती है। 22 अप्रैल 2025 को अमेडिया कंपनी के स्टैंप ड्यूटी माफ करने की याचिका उद्योग विभाग को दे दिया गया और महज 48 घंटे के भीतर उद्योग विभाग ने कंपनी से जुड़े सारे पेपर्स, फाइनेंस चेक कर लिए और अमेडिया कंपनी की अपील मंजूर कर करीब 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी को माफ कर दिया। इसके बाद मई 2025 को कंपनी के डायरेक्टर दिग्विजय अमर सिंह पाटिल और शीतल तेजवाड़ी लैंड डील का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लैंड डील का रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त एलबीटी और मेट्रो सेंस भरना अनिवार्य होता है। एलबीटी और मेट्रो सेंस इस जमीन की कुल कीमत का 2% फीसदी होता है, यानी अगर 300 करोड़ की जमीन पर 6% या 6 करोड़ की ड्यूटी अमेडिया कंपनी को भरनी थी। लेकिन सब रजिस्टर्ड रविंद्र तड़ू के साथ साठ गांठ कर आरोपी शीतल तेजवाड़ी और दिग्विजय पाटिल महज 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी और 30,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, ऐसे कुल 30,500 रुपए भरकर जमीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं। ऐसा करने से सरकार को 6 करोड़ रुपए का राजस्व से नुकसान हो जाता है।
पार्थ परिवार की नजर इस जमीन पर आखिर क्यों थी? बड़ा सवाल ये उठता है। कोरेगांव पार्क पूरे इलाके का सबसे पॉश इलाका था। यहाँ 1 स्क्वायर फीट जगह की कीमत करीब 10,700 करोड़ रुपए थी। इस लिहाज से 40 एकड़ जमीन की कीमत करीब 1800 करोड़ से ज्यादा होती है। यानी जिस सरकारी जमीन की कीमत 300 करोड़ है, उसका मार्केट रेट 1800 करोड़ है। एक लैंड डील पर पार्थ पवार को सीधे सीधे 600 गुना का मुनाफा हुआ है। वैसे क्या सोचते हैं आप इस पूरे जो लैंड स्कैम हुआ है इसको लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, बने रहिए नवभारत साथ ऐसी और खबरें देखने के लिए।